नमस्कार दोस्तों। एक और चीज़ मैंने देखा है, बेसिकली जब आदमी ट्रेडिंग कर रहा होता है तो बहुत उसके अंदर इल्यूजन था अपने ट्रेड को ऑटोमेट करना, रोबो ट्रेडिंग करना। बेसिकली ट्रेडर्स ये बिलीव करते हैं कि वो अपनी वेल्थ, अपने ट्रेड्स, अपने प्रॉफिट ऑटोमेट कर सकते हैं। क्या इतना आसान है स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ ऑटोमेट कर देना और आपको कंटिन्यूसली वेल्थ मिलता रहे? ये सिर्फ एक इल्यूजन है। इस इल्यूजन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कभी ना कभी एक ट्रेडर हाथ आजमाता है। पीपल ट्राई टू डेवलप एन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं वो अकाउंट, और वो या तो किसी वेंडर से या किसी उस आदमी से एक सिस्टम बाय करने की, कोडिंग बाय करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो अपने ट्रेड को ऑटोमेट कर सकें और उनको पैसा आता रहे। मैंने तो कईयों को देखा है जो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ एंड डॉलर्स सिर्फ एक ऐसी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम को कोशिश करते हैं कि वो कहीं से मार्केट से ले सकें, जिससे कि वो लगाएं, अपने पैरामीटर्स लगाएं और ट्रेड करें और फिर उनको पैसा आने लग जाए। जस्ट थिंक कि क्या ये इतना आसान है कि आप कोई चीज़ ऐसी ऑटोमेट कर दें और आपको पास पैसा आता रहेगा? मार्केट्स आर ऑलवेज चेंजिंग, एंड जब वो मार्केट आर ऑलवेज चेंजिंग तो जो भी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कुछ टाइम पीरियड के लिए चल रही है वो अपने आप डिफीट होने लग जाती है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट जब चेंज कर रही है, उसकी साइकोलॉजी चेंज कर रही है, लोगों की साइकोलॉजी चेंज कर रही है, तो आपका वो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग पैरामीटर्स काम नहीं करेगा। आपको भी वो कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा। अब उसको कंटिन्यूसली चेंज करने के लिए या तो आप कोडर बन जाइए। जब अगर आप कोडर बनने लग जाएंगे तो आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कम लेंगे क्योंकि आप कोडिंग में इन्वॉल्व है, और अगर आप ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेने लग जाएंगे तो आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको किसी वेंडर के पास जाना पड़ेगा, फिर उसको कुछ पैरामीटर समझाने पड़ेंगे, फिर वो आपके लिए वो राइट करेगा, फिर आप उसको टेस्ट करेंगे, और तब तक में भी अमेरिका स्टिमुलस पैकेज दे दें और फिर पैरामीटर्स चेंज हो गए। कभी कोई कहता है मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, इस मारे हर स्टॉक भागा जा रहा है। कभी कोई कह रहा है कि मार्केट में रिसेशन आ गया है। तो आप कब तक ये पैरामीटर्स, ये ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के इल्यूजन में फंसे रहेंगे? मेरा बिल्कुल एक क्लियर मानना है, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है, ऐसा होता है, बट वो बहुत बड़ी बैंक्स करती हैं और वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए करती हैं। नहीं तो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां साइकोलॉजी, मार्केट कंटिन्यूसली अपना साइकोलॉजी चेंज करती रहती है। हर एक इंडिविजुअल ऐड होने के बाद, जैसे ही एक अकाउंट ऐड होता है, मार्केट में एक नई साइकोलॉजी आती है, मार्केट में एक नया ट्रेड आता है, ट्रेडर आता है, उसकी नई अप्रोच होती है। तो मार्केट कंटिन्यूसली चेंज कर रही होती है और आप एक ऐसा सेटअप बना लें जिससे आपको पैसा आता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। सो यू हैव टू एडजस्ट। अगर आप ऑटोमेटेड ट्रेडिंग लेट्स अज्यूम कर भी रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली एडजस्ट करना पड़ेगा अपने ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के पैरामीटर्स को, और डिडक्ट करता रहना पड़ेगा कि क्या साइकोलॉजी चेंज हो रही है और कितने टाइम तक हो रही है। जब तक आप ये सब पूरा करेंगे, मार्केट फिर चेंज कर जाएगी। और इसी मारे एक बहुत ही फेमस रिसर्च रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, और ये बहुत बड़ी बैंक ने लिखा कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। सो ये आप समझिए, उसका एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं एयरलाइंस में ऑटो पायलट मोड होता है, पायलट जब ऊपर होता है ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। तब भी क्यों एयरलाइंस मिलियंस ऑफ पैसा खर्च करती हैं पायलट्स ट्रेनिंग के लिए, पायलट्स, और इतना ज़्यादा सैलरी देती हैं ह्यूमन पायलट्स को? क्योंकि जो कंडीशंस आती हैं, ये जो इमरजेंसी चीज़ें आती हैं, उसमें ऑटो पायलट कंडीशन काम नहीं करता है। तब आपका रियल ह्यूमन ब्रेन डिसीजन लेता है, अनफोर्सीन कंडीशंस पे रिएक्ट करता है, एनालाइज करता है और तब डिसीजन लेता है। इसी तरीके से ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है। अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है और कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो आपको या तो कंटिन्यूसली अपने ऑटोमेटेड ट्रेडिंग को चेंज करते रहना पड़ेगा, तो फिर आप वही चेंज करते रहेंगे, आप कोडिंग ही करते रहेंगे। क्लियर? एंड एक पीस ऑफ पेपर, मतलब 4-10 पन्ने का, 50 पन्ने का एक कोडिंग आपको कंटिन्यूसली वेल्थ नहीं बना सकती है, ये क्लियर है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके।